बच्चों बच्चों अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3B, सॉरी 3B नहीं 4B बनाएंगे। ओके, तो क्या है 4B? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है इसके हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से, है ना। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर वाले में निकाला था। क्या? एक कॉलम मेथड था जहां में क्या करने थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो वो शॉर्टकट मेथड से आप उसके स्क्वायर निकाल सकते थे। सेम वे में यहाँ भी क्या है कि आपको क्यूब निकालना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप बहुत ईजिली ये शॉर्टकट मेथड से आप इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके ना, तो आइए करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 25 के क्यूब हमें बताने होंगे। तो मैंने क्या बोला आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना होगा आपको। तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्यों होना चाहिए वो देखिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b। ओके ओके, b हो गया प्लस 3ab² अब प्लस b क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। बस इतना अगर आपको याद है ना तो आपको किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है। और ये शॉर्टकट मेथड से बहुत इजीली आप जो भी नंबर गिवन है 2 डिजिट वाले उसके आप होल क्यूब मतलब वो इसके जो क्यूब है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना? तो देखते अब इससे फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। तो देखिए ये कितने पार्ट में, 1 2 3 4, 4 पार्ट है। इसके मीन्स हमें क्या करने होंगे कि 4 कॉलम बनाने होंगे। जैसे कि ये 1 हो गए, 2 3 और ये 4। इस तरह हमने 4 कॉलम बना लिए। अब ये क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है a क्यूब, दूसरे में क्या है 3a²b, थर्ड में क्या है 3ab² और फोर्थ में है b क्यूब। क्लियर ना? बस अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन थे? क्वेश्चन थे 25 का क्यूब हमें बताना था। तो 25 में जो 2 हो गया वो क्या हो गया, a, यानी कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो यहाँ पे क्या a क्यूब है, तो a मीन्स की 2, तो हमें क्या लिखना होंगे 2 के क्यूब। फिर यहाँ क्या 3 इंटू a² मीन्स की 2 के स्क्वायर इंटू b 5। अब क्या 3 इंटू a यानी कि 2 और b² मीन्स के 5 के स्क्वायर। क्लियर है? और ये b क्यूब है यानी कि 5 के क्यूब। क्लियर ना? अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, लाइन थोड़ा और ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4 2 8, ये 8 हो गया। यहाँ क्या है 3 और ये क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये 4 है। तो 3 4 सा 12 और 5 सा 60। ओके, अब यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये क्या है 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 से 25, तो 25 6 सा 150। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 150। ये क्या है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 से 25, 25 5 सा 125, तो ये क्या लिखेंगे 125। क्लियर? अब हमें क्या लिखना होगा वो देखिए। अब क्या करना है हमें, यहाँ से जो यूनिट प्लेस पे नंबर है डिजिट वो लेने होंगे। यहाँ क्या है 5 है, तो 5 को हमने अंडरलाइन कर दिया, मीन्स कि 5 हमने ले लिया। तो क्या बच गए 12, तो इस 12 को यहाँ पे प्लस करना होता है। तो ये 2 हो गया, 5 1 6 और ये 1 का 1 ही, तो क्या हो गया ये 162 हो गया। तो 162 है तो हम क्या लेंगे यहाँ से 2 लेंगे।
तो रह क्या गया 16, तो 16 यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो ये 6 और 6 1 7, ये हो गया 76। फिर यहाँ से हमें क्या लेने होंगे 6 यूनिट प्लेस वाले नंबर डिजिट। अब ये 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे यहाँ, तो 8 7 15, तो ये इंड हो गया, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इसके मीन्स यहाँ से हमें 15 ही लेने होंगे। तो इस तरह इसे अब क्लोज कर देंगे। ओके, अब जितने भी अंडरलाइन डिजिट है उसे लिखने होंगे। क्या था 25 का क्यूब बताने होंगे। तो फर्स्ट क्या है 15 है, पहले क्या यहाँ से 6 लेने होंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। इस तरह से 25 के जो क्यूब हो गए क्या हो गए 15,625, है ना, बहुत इजी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, 25 का क्यूब बताना था हमें। 25 में ए क्या हो गया 2 हो गया और बी हो गया 5, और हमें क्या करने होंगे इसके लिए ए प्लस बी का होल क्यूब हमें याद रखने होंगे, जो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और बस ये कितने पार्ट में 1 2 3 4, 4 पार्ट में, इसलिए 4 कॉलम हमें बनाने होंगे, और चारों कॉलम में ये 4 जो दिए हुए उसको पुट करने होंगे और उसके वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके ये निकाल देने हैं। बहुत सिंपल सा है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनाएंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 47 के क्यूब बताने हैं हमें। ओके, तो हमें अब क्या करना होगा कि इतना ये जो हमने लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने इसे लिखा। ये आपको याद रखने होंगे। अगर ये आपको याद है तो ये अब बहुत इजीली लिख सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है और पुट करके निकालना है आंसर। ओके, तो अब ये नहीं लिख के सिर्फ ये लिखेंगे। तो क्या पहले तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे, इस तरह से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला क्या है ए क्यूब, दूसरा 3a² बी, ओके, तीसरा 3ab², और चौथा क्या है बी क्यूब। इस तरह से इसको लिख देना है और इस पे पुट करना है। क्या यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 7 है। क्लियर ना, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7। पुट करते हैं अब a मीन्स की 4 यानी कि 4 के क्यूब, यहाँ 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू b मीन्स की 7, 3 इंटू a मीन्स की 4 इंटू b² मीन्स 7 का स्क्वायर, और यहाँ बी क्यूब मीन्स की 7 का क्यूब, ये भी हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, ओके। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है ना, 4 4 just 16, 4 से 64। अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू 4 4 जा 16 होते हैं ना, और उसके बाद 7, तो 16 3 सा 48 होता है ना 48, और 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 है तो 48 इंटू 7, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, और 7 3 सा लिख लेता हूँ 48 है, और इसे 7 से, तो 7 8 जा 56, 5 बच गया, और 7 4 सा 28, 33। ओके, हम क्या आ गया 336 आ गया। यहाँ पे क्या है 3 4 सा 12 और 7 7 सा 49, यानी कि 49 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 9 सा 18, 2 4 सा 8 1 9, और ये 9 ये 4, तो 8 9 एंड 18 और 4 1 5, क्या आ गया 588। ओके, और ये क्या है 7 का क्यूब है, तो 7 के क्यूब 343 होता है। क्लियर, ये भी हो गया।
अब हमें कौन कौन से नंबर लेने होंगे वो देखना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 को लेंगे, 3 को अंडरलाइन कर लिया हमने, ये बच गया, 3 4 बच गया, यहाँ प्लस करेंगे 3 4 को, तो 8 4 कितना 12, 8 3 11 1 12 और 5 1 6, ये हो गया 622। हमें यहाँ से शिप यूनिट वाले प्लेस पे जो डिजिट है उसे लेने हैं, तो 2 ले लिया, बच के कितने गए 62, 62 को प्लस करने पे 6 2 8 6 3 9 और ये 3, ये हो गए 398। यहाँ से भी हमने यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 8 वो ले लिया, बच क्या गए 39, तो यहाँ लिख देंगे 39, प्लस कर देंगे, तो 9 और 4 कितना 13 और 6 3 9 1 10, ये 103 हो गए। तो ये तो पूरा ही लेना होगा क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं, इंड हो गया। अब इसे लिख देना है, इसको क्लोज कर देना है बॉक्स को, क्लियर। और जो भी क्वेश्चन थे 47 के होल क्यूब बताने थे, 47 के क्यूब, तो लिखते हैं कितना है ये 103, तो 103 लिख देंगे। यहाँ क्या 8, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो कितना हो गया, ये हो गया ना 1,03,823, 1,03,823, ये आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के, है ना। सिंपल सा, आप समझ में आ रही होगी। बस फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब, और स्क्वायर वाले में क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यही शॉर्टकट मेथड है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्या है 68 के क्यूब बताने हमें, फिर से वही चीज लिखने होंगे हमें। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये कॉलम कितने 4 के, यानी कि a क्यूब, दूसरा 3a स्क्वायर बी, और तीसरा 3a बी स्क्वायर, और चौथा बी क्यूब। क्लियर ना, ये हमने लिख दिया। इसे पुट करेंगे, क्या है यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 8 है। ओके, तो a मीन्स कि 6 का क्यूब, 3 इंटू a मीन्स कि 6 का स्क्वायर, इंटू b मीन्स कि 8, 3 इंटू a 6 इंटू b का स्क्वायर मीन्स कि 8 का स्क्वायर। क्लियर है, b क्यूब मीन्स कि 8 का क्यूब हो गया। अब कैलकुलेट करना है बस। 6 का क्यूब कितना 216 होता है। अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 6 36 मीन्स कि 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएंगे, करके देखता हूँ यहीं पे, 36 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 108 हो गया। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 8 जा 64 और 8 1 सा 8, क्या आ गए 864 आ गए। क्लियर ना। अब यहाँ देखिए 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया ये, और ये क्या है 8 का स्क्वायर यानी कि 64, तो ये 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 8 4 से कितना हो जाएंगे 32, तो क्या बच गया यहाँ पे 3, 8 6 48, और ये हो जाएंगे 512, और ये 4, ये 6 ही रहेंगे, तो 2 4 1 5 और 6 5 11, कितना आ गया 1152, यहाँ लिख देंगे 1152, और यहाँ 8 के क्यूब, 8 के क्यूब कितना होता है 512 होता है। क्लियर, ओके। अब क्या है, यहाँ से हमें नंबर सिर्फ लेने हैं कौन कौन से, यूनिट प्लेस वाले पे, तो ये 2 है, 2 लेंगे यहाँ से, 51 यहाँ, ओके ये 51 है, प्लस कर देंगे 2 और 1 कितना 3 5 5 10, 1 और 1 2, 1 कितना हो गया
1203 क्या लेंगे यहाँ से 3 लेंगे 120 यहाँ प्लस हो जाएंगे ये 4 6 2 8 819 क्या लेंगे यहाँ से 4 98 यहाँ प्लस हो जाएंगे क्लियर 6 और 8 14 9 1 10 1 11 2 1 3 ये क्या हो गए 314 तो यहाँ से ये पूरा 314 ही लेने होंगे क्लियर अब ये क्लोज कर देंगे इसे अब लिख देंगे क्या था 68 का क्यूब तो सबसे पहले 314 यहाँ से 4 यहाँ से 3 और यहाँ से 2 तो क्या हो गया आंसर 3,14,432 हो गया ना अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 है 84 के क्यूब बताने हमें चलिए बताते हैं फिर से क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे ए क्यूब दूसरा कॉलम 3a² बी तीसरा कॉलम 3ab² और चौथा बी क्यूब क्लियर चलिए क्या है ये a इज इक्वल टू 8 है और b इज इक्वल टू 4 है क्लियर ना चलिए a क्यूब मीन्स की 8 का क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स की 8 का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 4 3 इंटू ए मीन्स 8 इंटू बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर बी क्यूब यानी कि 4 का क्यूब क्लियर है चलिए करते हैं कैलकुलेशन इसका ओके तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 अब यहाँ पे देखिए 3 4 सा 12 और 8 8 जा 64 मीन्स कि हमें यहाँ पे 64 को 12 से मल्टीप्लाई करने होंगे 2 4 सा 8 2 6 सा 12 ये 4 और ये 6 तो 8 4 2 6 और 6 1 7 768 क्या लिखेंगे यहाँ पे 768 अब यहाँ पे 3 8 सा 24 3 8 सा 24 और 4 4 जा 16 24 को 16 से मल्टीप्लाई करने होंगे तो 6 4 सा 24 6 2 सा 12 टू 14 और ये 24 तो ये 4 4 4 8 2 1 3 384 क्या होंगे यहाँ पे 384 और ये 4 के क्यूब यानी कि 64 क्लियर अब नंबर को लिखना है यूनिट प्लेस पे 4 है यहाँ से 4 लेंगे 6 यहाँ प्लस करेंगे 6 4 10 8 1 9 और 3 के 3 यहाँ से क्या लेंगे 0 तो यहाँ पे 39 प्लस करेंगे 8 और 9 17 6 3 9 1 10 7 1 8 कितना हो गया ये 807 यहाँ से 7 लेंगे 80 यहाँ तो 2 8 1 9 और ये 5 का 5 तो यहाँ से पूरा 592 लेंगे और इस तरह से इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे ओके तो क्या पूछा था 84 का क्यूब तो पहला 592 दूसरा 7 फिर ये 0 और यहाँ से 4 तो आंसर क्या हो गया 5,92,704 तो इस तरह से एक्सरसाइज 4B के सारे क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर दिया ओके बस हमें क्या याद रखने होंगे a प्लस बी का होल क्यूब और इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा अच्छा भी लगा होगा बनाने में ओके ना तो फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय